ये एक्सरसाइज अगर आप लगाओगे तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। क्या आपका बैक डेवलप नहीं हो रहा है? बहुत सारी एक्सरसाइजेस करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो फटीग जो महसूस होना चाहिए, वो मसल जो टूटना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 4 एक्सरसाइजेस फॉर बैक वर्कआउट। अब डेफिनेटली बहुत बार मैंने बैक के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से माइंडसेट, प्रोटोकॉल, नंबरिंग, इसके हिसाब से मैं बताऊंगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है बाइसेप्स के बारे में, चेस्ट के बारे में, तो आज हम बात करेंगे बैक की। तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। लेट्स गो। ऑलराइट, तो हमारी पहली एक्सरसाइज गाइस यहाँ पे आती है लैट पुल डाउन। अब आपने जो बेस्ट टू वर्स्ट एक्सरसाइज वाला मेरा वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें भी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज इसी को बताया, नंबर 1, और है भी ये। तो किस तरीके से इस एक्सरसाइज को लगाना है आपने, पहली एक्सरसाइज अपनी बैक की। देखो, एक लैट पुल डाउन हम सब लोगों के जिम में होता ही होता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो ग्रिपिंग है वो बहुत वाइड नहीं रखते हैं, शोल्डर विड्थ अपार्ट। जैसे मेरे शोल्डर्स का जो डिस्टेंस है वो इतना है लगभग, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बाहर लूंगा, जहाँ पे बेंड होता है बारबेल, उसके यहाँ पे मैं ग्रिपिंग खत्म करूंगा अपनी, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइट अपने पैरों को नीचे लॉक करना है ताकि नीचे लोअर बॉडी को स्टेबिलिटी मिले। उसके बाद चेस्ट को यूं ऐसे अप करना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम रिट्रैक्शन ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। ये देखो, ये ठीक है, बैक इंगेज हो गई, लैट इंगेज हो गया। अब उसके बाद मैं अपने एल्बोज को नीचे पुल करूंगा, यूं पूरा। अब जब मैं एल्बोज को पुल करता हूं तो देखो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कहां पे होता है, मेरे लैट में। मेरा जो पीछे ट्रेपीजियस मसल है, मिड ट्रेपीजियस, लोअर ट्रेपीजियस, उसके साथ साथ रेड डेल्ट भी टारगेट होता है। तो बैक की ओवरऑल मसल्स को ये लैट पुल डाउन, आपकी नाम लैट पुल डाउन है लेकिन बहुत सारे मसल्स को टारगेट करती है। तो पहली एक्सरसाइज इससे हम स्टार्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ रेपिटेशंस एंड सेट कितने आप लगाओगे, इसमें आप लगाओगे 4 वर्किंग सेट, और हर सेट में 10 रेपिटेशन का आपका रेंज होगा। अब आप जो पहला वेट लगाओगे 10 रेपिटेशन का, उस पे पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 वार्म अप सेट चाहिए ही चाहिए। मतलब आप ऐसा वेट नहीं लगाओगे जिसके 10 रेपिटेशन आते हैं, वो पहला सेट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो एटलीस्ट पहला जो आपका सेट है वो वार्म अप लगाओ। वार्म अप में कितने 8-10 रेपिटेशन लगाओ, मूवमेंट को समझो, ठीक है, टेक्निक को समझो, एल्बो सही आ रहे हैं कि नहीं, ग्रिपिंग सही बन रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। फिर नेक्स्ट सेट में वेट बढ़ाओ, ठीक है। और जब वेट बढ़ाओगे तो धीरे धीरे रेपिटेशन को कम करते जाओ, थकाना नहीं है। जब पहला सेट लगेगा तो ऐसा वेट लगाना है जिसके सिर्फ 10 रेपिटेशन, मतलब कि 11वां रेपिटेशन नहीं आना चाहिए, 11वां यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब ये 10वां खींच के ऊपर गए, उसके बाद ये नहीं आना चाहिए, समझे। तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक फेलियर पे रीच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हर सेट के बीच में आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। अगर आपको लगता है 1 मिनट में आप रिकवर हो गए हो पहले सेट में ही, तो पहले सेट के बाद तो आप तुरंत दूसरा सेट ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लगाना है। अब एक प्रो टिप फॉर दिस एक्सरसाइज, भाई अगर आपके पास स्ट्रैप्स हैं, लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, तो इनको इस्तेमाल करना। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके 10 रेपिटेशन में आपकी ग्रिप गिव अप कर जाए और आप पहले ही बार को छोड़ दो, ठीक है। तो स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करो, कोई आपको शर्म वाली बात नहीं है भाई ये, ठीक है। यूज करो। आपका मेन जो प्रायोरिटी है वो बैक को टारगेट करना है। फोर आर्म्स के लिए आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अच्छा है अगर आप बिना ग्रिप के करते हो, लेकिन आपकी एफिशिएंसी बैक को टारगेट करने की बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको फिर ग्रिपिंग का ध्यान कम रखना है। फिर आपको हुक्स की तरह बस हाथों पे ध्यान देना है एंड परफॉर्म करना है। और पूरी तरीके से नीचे देखो, होल्ड करो, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करना है फॉर 1 सेकेंड, मतलब ये डिफिकल्ट बना देती है आपकी एक्सरसाइज। सो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करोगे फॉर 4 सेट और मूव करोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मसल्स के साथ साथ आपको अपनी स्किन और जॉइंट्स का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, और जिसमें कोलेजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि वो हमारी स्किन, हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, और बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाने में, मेंटेन करने में हमें बहुत हेल्प करता है। और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में काफी सारे लोगों को जॉइंट पेन और फेस में रिंकल्स पड़ना, वो भी वक्त से पहले, बहुत ही कॉमन हो गया है लोगों का फेस करना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए यहाँ पे कोलेजन के सप्लीमेंट्स को ऐड करने से आपको काफी हेल्प मिलती है, और इसीलिए मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ नेचुरल टीन का मराइन कोलेजन।
जो जापानीज टेक्नोलॉजी एयर सुपरविजन के द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई भी फिशी स्मेल और फिशी टेस्ट नहीं है। दिस इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी, D3, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम एडेड है, जो कोलेजन सिंथेसिस, इम्यून सिस्टम, बोन डेंसिटी और स्किन हेल्थ में आपकी हेल्प करते हैं। और अगर आप अभी इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है और आप मेरा कोड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको 15% डिस्काउंट मिले, HS15। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट गाइस, तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज आती है यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, बेंड ओवर रोज। अब देखो, बारबेल बेंड ओवर रोज जब आप लगाते हो ना तो काफ़ी सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लग सकता है। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी करनी है, बॉडी खड़े रखना है, उसके साथ साथ रोज लगाने हैं, बहुत डिफिकल्ट मूवमेंट है। लेकिन हम यहाँ पे बात वो नहीं कर रहे कि सब लोग कर पाएंगे कि नहीं वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको वर्स्ट टू बेस्ट में बताया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंक्लाइन बेंच में भी लगा सकते हो, अगर आपके पास उस तरह का बेंच है जिसमें आप रोज लगा सको। डंबल से भी लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एक्सरसाइज अगर आप लगाओगे तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। कोर स्टेबिलिटी, बैक मूवमेंट बहुत अमेजिंग। तो कैसे परफॉर्म करनी है? हाँ, दूसरी चीज़, प्रो टिप, स्ट्रैप्स। ठीक है, सो जब आप इसको परफॉर्म करते हो तो इस तरीके से रैक से अनरैक करके फिर मूवमेंट बनाओ। ठीक है, पोस्चर फिर आप तैयार करिए। इस तरीके से आप नीचे जाओगे, ग्लूट्स आउट, चेस्ट अप एंड स्क्वीज स्क्वीज। स्ट्रेच देखो मैं कहाँ तक कर रहा हूँ, ये यहाँ तक स्ट्रेच जाना चाहिए, तभी आपका बैक ओवरऑल स्ट्रेच होगा। ये हाफ मूवमेंट मत करना, ये मत करना। ठीक है, पूरा नीचे एंड स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आप ये मूवमेंट करते हो तो कौन से मसल आपके ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं? देखो, जब ये मूवमेंट हो रही है ना तो आपका सबसे ज़्यादा लैट इंगेज हो रहा है, अपर बैक इंगेज हो रही है, जिसमें आपका ट्रैप्स आ गया, जिसमें आपका रेड डेल्ट भी आ गया, इवन रोम्बॉइडस एरिया भी आपका टारगेट होता है इसमें। सो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप इसको सही तरीके से परफॉर्म करते हो तो। चैलेंजिंग हो सकती है लेकिन इट्स इफेक्टिव। दूसरी चीज़, कितने सेट्स आपको लगाने हैं? इसके आपको लेने हैं 3 टोटल वर्किंग सेट्स, यानी कि एक वार्म अप तो लोगे ही लोगे। और रेपिटेशन कितने? 10 रेपिटेशन। वही वेट लगाना है जिसके सिर्फ 10 आए, 11वां रेपिटेशन नहीं आना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक फेलियर, और बिना 10 रेपिटेशन कंप्लीट किए तीसरे सेट में भी घर मत जाना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सही रैप रेंज को टारगेट करना। और हर सेट के बाद आप यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, जो बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव आगे की सेट्स लगाने के लिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपने इस तरीके से परफॉर्म करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप पोस्चर बनाओगे तो क्या एंगल रखना है आपको अपर बॉडी का फ्लोर के साथ। देखो, जितना आप झुकोगे, पैरेलल टू द फ्लोर जाओगे, उतना आप लोअर लैट्स को, यानी कि लोअर बैक को ज़्यादा टारगेट करोगे, मतलब लोअर बैक वाले एरिया को, यानी कि लैट्स को। ठीक है, लोअर लैट्स को। जितना ही आप ऊपर की तरफ उठोगे उतना आप अपर बैक की तरफ बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो बीच में कहीं पे रखो, लगभग 60 डिग्री के आसपास, 50 to 60 डिग्री के एंगल में आप रखो, तो आप बिल्कुल सही तरीके से बैक को टारगेट कर पाओगे ओवरऑल। ठीक है, ऑलराइट, नाउ हम लगाएंगे हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब ये पुल अप बार और ये केज देख के समझ गए होगे मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। इसके ऑल्टरनेटिव अगर आपको करना है तो आप केबल जो होती है ना अपनी लैट पुल डाउन वाली, उसमें इस चीज़ को लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है, मूवमेंट को टफ बनाना है, इम्पैक्टफुल बनाना है, तो ये मूवमेंट करना पड़ेगा। कैसे करना है? सेम चीज़, ग्रिपिंग आप ले लीजिए। अब इसमें सीधा आपको पुल करना है अपने आप को ऊपर, यूं 1, ठीक है, स्लो स्ट्रेच 2, स्लो स्ट्रेच 3, स्लो स्ट्रेच 4। अब इसी तरीके से बॉडी वेट के 10 रेपिटेशन लगाने हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो 10 रेपिटेशन लगाने के लिए, गुड। नहीं हो तो आप फिर ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई वो करनी है। बट अगर ये कर सकते हो ना तो यही करना। बॉडी कैसे बैलेंस होती है, मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज आपको ये लगेगी। और अपने बॉडी वेट को पुल करना ना एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्कआउट होता है, तो इसको आप ऐड करो। 3 सेट आपको इसके लगाने हैं। टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन आप 10 रखेंगे और हर सेट के बीच में आप अगेन 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट, जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से। अब जब आप ये मूवमेंट करते हो ना तो इंगेजमेंट देखो, अभी तक जो हम करते हुए आ रहे हैं, लैट पुल डाउन वाइड करा, ठीक है, उसके बाद नीचे से वाइड किया। अब ये पुल जो ऊपर से है, यानी कि जो टॉप टू बॉटम जो पुल है वो हम क्लोज कर रहे हैं। अब आप बैक देखो, बैक की मूवमेंट देखो कैसी हो रही है, ठीक है, पूरा स्ट्रेच पोजीशन में हो। अब यहाँ से पुल करूँगा, देखो मैं ये, ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, ठीक है। तो इस तरीके से
ये जब आप मूवमेंट करोगे तो आपकी पूरी बैक जो है खुल जाएगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त फटीग आपको ओवरऑल बैक में मिलेगा। ऑलराइट, तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज आती है यहाँ पे सीटेड रोज। अब देखो यहाँ पे मैं हैंडल, अगर आपके जिम में ये वाला हैंडल अगर अवेलेबल है तो ये वाला यूज़ करना। आजकल बहुत सारे डिफरेंट हैंडल्स आते हैं, अभी मेरे को मिल नहीं रहा, नहीं मैं आपको दिखा था। अगर वो है तो गुड, नहीं है तो इस तरीके का हैंडल भी आप यूज़ कर सकते हो। टेक्निक क्या है, जब आप पोजीशन को सेट करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत पीछे ये पुल नहीं करना है, नहीं, आपकी अपर बॉडी स्लाइटली आगे की तरफ स्लैंटेड होनी चाहिए। जो अपर बॉडी है ना वो ऐसे नहीं है, अपर बॉडी ऐसे है, ठीक है। अब जब मैं पुल करूँगा तो एब्डोमेन में पुल करूँगा यहाँ पे और अपर बॉडी यहीं पे रहेगी, स्ट्रेच पूरा जाएगा, पुल करूँगा, स्ट्रेच पूरा जाएगा, पुल करूँगा, स्ट्रेच पूरा जाएगा, पुल करूँगा। अब देखो जब भी मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ तो बैक से देखना क्या हो रहा है, ये लोअर लैट्स एंगेज हो रहे हैं, लोअर लैट्स, दिस पार्ट, ठीक है। सो लोअर लैट्स का एंगेजमेंट अगर आपको करना है तो ये ग्रिपिंग में हल्का सा आपको एब्डोमेन की तरफ पुल करना है और अपर बॉडी स्लाइटली आगे की तरफ लीन करेगी, यूँ, ये, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 12 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन, 13वां रेपिटेशन नहीं आना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो एक वार्म अप सेट ज़रूर लेना, लेकिन जैसे ही आप जो पहला वर्किंग सेट है, राइट, 3 सेट्स का, उसमें पहुंचते ही ऐसा वेट लगेगा जिसके सिर्फ 12 रेपिटेशन आएंगे, उसके बाद नहीं। तो ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए बीच में आप हर सेट के लगभग 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो और इस तरीके से आपका पूरा बैक का वर्कआउट आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। कोई भी कंफ्यूजन है या फिर किसी और वीडियो को आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।